चौथा नाटक चंद्रगुप्त, ये जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। इसका प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी है। चंद्रगुप्त प्रसाद की नाट्य रचना का एक शिखर बिंदु है, मतलब टॉप पर पहुंचने का एक कारण है चंद्रगुप्त। विषय वस्तु क्या है इसके अंदर, सब्जेक्ट क्या है? चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक के द्वारा प्रसाद ने भारतीयों के मन में गौरव का भाव जगाने का प्रयास किया है। इस नाटक में विदेशियों से भारत का संघर्ष तथा संघर्ष में भारतीयों की विजय को दिखाया है, जिससे तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के प्रति लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हो। चंद्रगुप्त का कथानक इतिहास की 3 प्रमुख घटनाओं जैसे सिकंदर का भारत पर आक्रमण, नंदकुल का उन्मूलन और सेक्युलस की पराजय तथा चंद्रगुप्त के राजा बनने की घटना पर आधारित है। इस नाटक में मुख्य कथा के अतिरिक्त कई उपकथाएं साथ साथ चलती हैं, जैसे सिंगरण और अलका की कथा, राक्षस और सुहानी की कथा, सुहासिनी की कथा, पर्वतेश्वर और अलका की कथा। इस नाटक में कुल 4 अंक हैं। अब इसके पात्र कौन कौन हैं? पुरुष पात्र हैं चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक में धीरोदात्त नायक है, जिसे साहस, आत्मविश्वास, निर्भीकता आदि गुण हैं। अंत में वह मगध नहीं संपूर्ण भारतवर्ष का सम्राट बनता है। चाणक्य मुख्य पात्र के रूप में नाटक में आता है। इसमें दूरदर्शिता, सतर्कता, गंभीरता आदि गुण हैं। नाटक में यह तत्कालीन समाज में व्याप्त ब्राह्मणत्व को प्रदर्शित करता है। यह वैदिक अनुयायी था। सिंगरण अलका का प्रेमी तथा मालव गण का प्रमुख है। यह राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। पर्वतेश्वर पंजाब का राजा है, जो अकेले सिकंदर से युद्ध करता है। यह पोरस नाम से जाना जाता है। नंद मगध सम्राट कल्याणी का पिता और भोग विलासी शासक है। राक्षस मगध का अमात्य मंत्री को कहते हैं, ठीक है। वर रुचि कात्यायन मगध का अमात्य है ये। सक्तार मगध का मंत्री। आम्भिक तक्षशिला का राजकुमार है। सिकंदर ग्रीक विजेता है। फिलिप्स सिकंदर का क्षत्रप है। मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त का पिता है। एनिसाक्रिटीज सिकंदर का सहचर साथी, सिकंदर का साथी है वो। देवबल नागदत्त गण मुख्य मालव गणतंत्र के पदाधिकारी हैं। साइबरटीस मैक्स्थनीस यवनदूत हैं। गांधार नरेश आम्भिक का पिता है। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति है। दांडियानन एक तपस्वी है। स्त्री पात्र कौन कौन है इसमें? अलका गांधार नरेश की पुत्री तथा आम्भिक की बहन है। यह राष्ट्र प्रेमी और साहसी है। सुवासिनी सक्तार की कन्या और राक्षस की प्रेमिका है। कल्याणी मगध की राजकुमारी है। नीला कल्याणी की सहेलियां हैं। मालविका सिंधु देश की राजकुमारी है। कार्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री है और बाद में चंद्रगुप्त से इसका विवाह भी होता है कार्नेलिया का। मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता है। एलिस कार्नेलिया की सहेली है। अब विशेष क्या है, इस नाटक में कुल 4 अंक, 44 दृश्य, 13 गीत हैं। 4 अंक हैं, 44 दृश्य हैं इसके अंदर और 13 गीत है, सॉन्ग्स हैं इसके अंदर। इस नाटक की भाषा कूटनीतिक है तथा इसमें तत्सम बहुल शब्दावली का उपयोग हुआ है। इस नाटक का अंगिरस वीर और श्रृंगार है। इसमें वीर रस और श्रृंगार रस दोनों चीज मिलते हैं। इसमें बौद्ध तथा वैदिक धर्म के बीच संघर्ष मिलता है। इसमें नारियों को स्वतंत्रता मिलती है, वो युद्ध में भी भाग लेती है। मंचे दृष्टि से ये नाटक अधिक सफल नहीं है। अब इसका कथासार क्या है? प्रथम अंक, जिसमें 11 दृश्य दिखाए गए हैं। नाटक का प्रारंभ तक्षशिला के गुरुकुल में युवकों के पारस्परिक वार्तालाप से होता है, जहां चाणक्य, सिंगरण, आम्भिक, अलका और चंद्रगुप्त उपस्थित होते हैं। आम्भिक और चंद्रगुप्त में संघर्ष होता है और आम्भिक पराजित होकर चला जाता है। चाणक्य के कहने पर चंद्रगुप्त मगध और अलका के कहने पर सिंगरण गांधार को छोड़कर चला जाता है। इस अंक में मुख्य रूप से चंद्रगुप्त की सहायता से चाणक्य का नंद कुल के सर्वनाश की योजना बनाना, सीमा प्राप्ति की ओर प्रस्थान, प्रतिपक्षी आम्भी का सिंधु तट पर विरोध, दांडियानन के आश्रय में दोनों पक्षों के लोगों का एकत्र होना, दांडियानन की प्रशंसा से चंद्रगुप्त का सम्मान तथा मगध से लेकर गांधार तक की राजनीतिक स्थिति की प्रतिष्ठा की कथा वस्तु का वर्णन इसमें हुआ है। फिर दूसरा अंक है, इसमें 10 दृश्य हैं। इस अंक में पश्चिमोत्तर सीमा पार की राजनीतिक वस्तु स्थिति की स्पष्ट रूपरेखा देखी जा सकती है। दुराचारी फिलिप्स के चुंगल से कार्नेलिया का निकलना, सूझबूझ और अपरिमित शक्ति के आधार पर सिकंदर को नीचा दिखाने में सफलता, विदेशी सेना की स्थिति एवं युद्ध कला की जानकारी, चाणक्य को मिलना, चंद्रगुप्त को दोनों गणतंत्रों का सेनापति बना देना आदि कई महत्वपूर्ण घटनाएं इस अंक में घटती हैं। इसी अंक में घायल सिकंदर को चंद्रगुप्त प्राणदान देता है। तीसरा अंक, इसमें 9 दृश्य हैं। तीसरे अंक का आरंभ विपाशा तट से होता है, जहां राक्षस चाणक्य के बनाए गए चक्र में फंस जाता है। दूसरे दृश्य में चाणक्य पर्वतेश्वर को आत्महत्या से रोकता है। सिकंदर अपने अनुचरों के साथ नौका से वापस लौटता है। चौथे दृश्य में राक्षस को एक चर के द्वारा पता लगाता है कि चाणक्य उसको
माया चक्र में फंसाकर मगध से में विद्रोह कराने वाला है। 5वें दृश्य में नंद सुवासिनी के साथ दुर्व्यवहार करता है, लेकिन समय पर आकर राक्षसों से बचा लेता है। 6ठे दृश्य में चाणक्य सक्टार से मिलता है और जो नंद से प्रतिशोध लेना चाहता है। 7वें दृश्य में मालविका नंद को चाणक्य का दिया पत्र और राक्षस की अंगूठी देती है। 8वें दृश्य में नंद के प्रति विद्रोह होता है और 9वें दृश्य में चंद्रगुप्त मगध का शासक बन जाता है। चौथा अंक, इसमें 14 दृश्य हैं। इस अंक में पर्वतेश्वर के प्राणों का अंत होता है तथा कल्याणी की आत्महत्या कर लेने से चंद्रगुप्त का राज्य निष्कंटक हो जाता है। चंद्रगुप्त की प्राण रक्षा करते हुए मालविका अपने प्राण दान देती है तथा उसकी आत्महत्या कर राक्षस सेल्यूकस के यहाँ चला जाता है। इधर चाणक्य की नीति से खिन्न होकर चंद्रगुप्त के माता पिता राज्य छोड़कर चले जाते हैं, जिससे चंद्रगुप्त और चाणक्य में मतभेद होता है और चाणक्य भी राजमहल से चला जाता है। अंत में फिर चंद्रगुप्त को युद्ध में चाणक्य सिंगरण आकर मदद करते हैं, जिससे वो विजयी होता है और अंत में कार्नेलिया और चंद्रगुप्त के साथ राक्षस और सुवासिनी का विवाह होता है तथा चाणक्य राजनीति से संन्यास ले लेता है। अब प्रमुख उद्धरण क्या है? पहले अंक में, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? सुवासिनी की लाइन है ये। त्याग और क्षमा तप व विद्या तेज व सम्मान के लिए है। चाणक्य कहता है, अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य का भय क्यों? मतलब जो बीते सुख के लिए सोचना नहीं चाहिए और जो भविष्य अभी तक आया नहीं उसे भय नहीं होना चाहिए। सिंगरण कहता है, मैं मगध का उद्धार चाहता हूँ पर यवन लुटेरों की सहायता से नहीं। चंद्रगुप्त कहता है, मैं लेखक नहीं हूँ कात्यायन, शास्त्र प्रणेता हूँ, व्यवस्थापक हूँ। चाणक्य कहता है, मेरा देश है, मेरे पहाड़ हैं, मेरी नदियां हैं। ये अलका कहती है, विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है। लक्षेंद्र राज सत्ता सुव्यवस्था से बड़े तो बढ़ सकती है, केवल विजयों से नहीं। ये दांडियान कहता है जो सन्यासी है। दूसरे अंक में, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ये कर्नेलिया भारत के बारे में कहती है। तृतीयांक, यह स्वप्नों का देश, यह त्याग व ज्ञान का पालना, अन्य देश मनुष्य की जन्मभूमि है, यह मनुष्यता की जन्मभूमि है। मतलब बाकी देशों में मनुष्य का जन्म होता है, लेकिन हमारे यहाँ मनुष्यता का जन्म होता है, इंसानियत का जन्म होता है। कर्नेलिया चंद्रगुप्त से कहती है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, मैं अविश्वास कूट चक्र और छलनाओं का कंकाल। ये चाणक्य अपने लिए ही कहता है। चतुर्थ अंक, चौथे अंक में, पतन और कहाँ तक हो सकता है, ले लो मौर्य चंद्रगुप्त, अपना अधिकार छीन लो। ये चाणक्य चंद्रगुप्त से कहता है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वलता स्वतंत्रता पुकारती। ये अलका कहती है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। ये कर्नेलिया कहती है, मैं क्रूर हूँ केवल वर्तमान के लिए, भविष्य के सुख व शांति के लिए। ये चाणक्य कहता है, यह युद्ध ग्रीक व भारतीयों का नहीं, यह अरस्तु व चाणक्य की चोट है। सिकंदर था वो अरस्तु ने बनाया था और जो चंद्रगुप्त था वो चाणक्य ने बनाया था। लड़ाई तो दो गुरुओं की चल रही थी, लड़ शिष्य रहे थे। तो वही बताया, यह युद्ध ग्रीक और भारतीयों का नहीं है, अरस्तु और चाणक्य की चोट है। ये कार्नेलिया कहती है कि दो बुद्धि वाले लोग लड़ रहे हैं, आपस में लड़वा रहे हैं दूसरों को। युद्ध देखना चाहो तो मेरा हृदय फाड़ कर देखो मालविका। ये चंद्रगुप्त कहता है।